आपकी स्क्रीन पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि तालिबान ने एक और भयानक हमला कर दिया है। ये हमला भी पाकिस्तान की सेना के ऊपर ही किया गया है। तालिबानियों ने क्लेम किया है कि इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ा तो 25 तक का बताया जा रहा है, यानी कि 25 के करीब कंफर्म पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हुआ है, जो कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा राज्य के अंदर स्थित है और ये राज्य हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए सर का दर्द रहा है। आजादी के बाद से ही खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के लिए एक खतरों की चुनौती माना गया है, लेकिन पिछले 3 सालों में, यानी कि जब से पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान राज आया है, तब से यहाँ पर टीटीपी यानी कि पाकिस्तानी तालिबान का उदय हुआ है इसी खैबर पख्तूनख्वा राज्य में। इवन खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर पाकिस्तानी सेना का जीरो कंट्रोल है। यहाँ पर जो लोकल ट्राइब्स हैं, या तो उनका कंट्रोल है या फिर टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कब्जा है। यहाँ पर पाकिस्तान की सेना लाव लश्कर लेकर भी नहीं घुस सकती। कुछ इस प्रकार की स्थिति बन चुकी है इनकी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि केपी की यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का जो आधा राज्य है, उस पर ही पाकिस्तानी सेना और सरकार का कंट्रोल बचा है। बाकी के आधे राज्य पर कोई भी कंट्रोल नहीं है इनकी सेना और सरकार का, और न ही इनका कोई कानून चलता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। यहाँ की जो लोकल ट्राइब्स हैं जो कि टीटीपी को समर्थन देती हैं, वो अपना कानून चलाते हैं इस एरियाज में, और इसीलिए अमूमन ऐसा देखा गया है कि इसी एरिया में पाकिस्तानी सेना के ऊपर सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से तो हमले ये जबरदस्त हुए हैं, जैसे कि कल देर रात भी हुआ। बस एक अटैक में ही 25 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और भारी मात्रा में सैनिक घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान की सेना को लिटरली इस एरिया से खदेड़ा जा रहा है इस टाइम पर। जगह जगह पर जहाँ पर पाकिस्तानी सेना के बेस हुआ करते थे या फिर इनके कैंप या चेक पोस्ट हुआ करती थी, इन सबको काटकर या तो फेंक दिया गया है या फिर इनसे पाकिस्तानी सेनाओं को पीछे धकेला जा रहा है। और इन्हीं हमलों से परेशान होकर पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर घुसकर हवाई हमलों को अंजाम दिया था। पाकिस्तानी कहते हैं कि जो टीटीपी के लड़ाके हैं उन्हें अफगान तालिबान ट्रेंड करता है और अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान में घुसते हैं और फिर पाकिस्तानी सेना के ऊपर अटैक करते हैं। इसीलिए इनको लगा था कि अफगानिस्तान के ऊपर जब ये अटैक कर देंगे और अफगान तालिबान को नुकसान पहुँचाएंगे तो ये टीटीपी को भी नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो इनसे कोसों दूर है। रियल रियलिटी तो ये है कि टीटीपी को अभी तक अफगानिस्तान से इतना सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था। उन्हें मेनली सपोर्ट अभी तक मिलता था जो खैबर पख्तूनख्वा की लोकल ट्राइब्स हैं उनसे, लेकिन पाकिस्तान की सेना की मूर्खता और उन्होंने जो ब्लंडर किया है अफगान तालिबान के ऊपर अटैक करके, अब उन्होंने अफगान तालिबान को मजबूर कर दिया है कि वो भी अब टीटीपी को सपोर्ट देना स्टार्ट कर दें। कुल मिलाकर एक हमला करके पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बहुत मजबूत बना दिया है। उनकी लिटरली ताकत डबल हो चुकी है। एक तो लोकल ट्राइब्स का उनको सपोर्ट है, अब दूसरा अफगान तालिबान भी उनको सपोर्ट देगा। अब आप देखना आगे आने वाले टाइम में सेना के ऊपर, अब आप देखना लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले बढ़ते ही जाएंगे। मे बी रेगुलरली आपको ये खबर भी सुनने को मिले कि यहाँ पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया, वहाँ पाकिस्तान की सेना के ऊपर अटैक हो गया, यहाँ इतने सैनिक मारे गए, वहाँ उतने सैनिक मारे गए या फिर घायल हो गए। ये रेगुलर कंसेशन अब बनने वाला है पाकिस्तान के अंदर, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भारत उठाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की 2 बॉर्डर तो ऑलरेडी एक्टिव हो ही चुकी हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं। एक तरफ से भारत जबरदस्त प्रेशर बना रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कभी भी हो सकता है। उधर से अफगान तालिबान भी प्रेशर बना रहा है, लगातार हमले कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलेगा वो है कि टीटीपी को जितना सपोर्ट करेगा अफगान तालिबान, उतना ही ज्यादा पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध के चांसेस बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी और अनरेस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और चाणक्य नीति भी ये बात कहती है कि दुश्मन जितना ज्यादा खोखला हो, उसे हराना, उसे पुश करना उतना ही ज्यादा इजी होता है। और हमारे लिए भी पाकिस्तान जितना ज्यादा अंदर से कमजोर खोखला होगा, उतना ही अच्छा होगा उसे क्रश करना। और हमारी जो खोई हुई जमीन, जो हमारी कश्मीर की इज्जत है, उसे एक बार फिर से हम वापस लेके आएंगे। साथ ही पीओके को वापस लेके आने के साथ साथ पाकिस्तानी उपजाऊ इलाके हम लेके आएंगे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।